हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। मैं हूं विशाल और ये आपके साथ हम जो आज नया डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं ये सी सेट स्पेसिफिक है। हमने आपके लिए जीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टफ था कि जो आपने लास्ट 30 डेज में पढ़ना है, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट हमने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए थे जहाँ पे जाके आप अपनी स्टडीज़ को एक होलिस्टिक एस्पेक्ट देके इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। तो उसी के कंटिन्यूएशन में अब हमने सी सैट के लिए भी ये बनाया है। हमने सी सैट के फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी कंडक्ट किए थे इन आर गांधीनगर प्रज्ञान आईएएस इंस्टीट्यूट। तो अब उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट था ये हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपसे ये डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, जिसमें ना सिर्फ जीएस बल्कि सी सैट की भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इसके पीछे क्रक्स क्या है कि लास्ट 3 इयर्स का जो भी जेके पीएससी आपका सी सेट का पेपर डाल रही है, तो उसको एनालाइज किया गया और एनालिसिस के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले गए और सब टॉपिक्स निकाले गए उनमें से जहां से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग ये है कि अब आपके पास बहुत कम वक्त रह गया है और आप लोगों ने ऑलरेडी बड़े सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर कर चुके हो। आप लोग तो बड़े सारे लोग टेस्ट भी दे रहे हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको इनमें से कोई भी चीज़ जो है ये स्किप नहीं करनी है। एटलीस्ट एक दफ़ा आपने ये क्वेश्चंस भी अपनी नज़रों से निकाल कर जाने हैं। मेन चीज़ जो मैंने खुद अभी तक पाई है सी सेट के एग्ज़ाम में कि देखो जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम है ये इतना टफ नहीं है सी सेट का, यानी कि आपको जो टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको उन टॉपिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली डाइव नहीं करना है, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रैक्टिस कर लेना है। कोई एक आधा क्वेश्चन हो भी सकता है कि बहुत इन डेप्थ आ जाए, लेकिन हो सकता है कि उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगे, तो उसमें भलाई इसी बात में है कि हम उसको स्किप करें। तो आई बिलीव कि जो हमारा पहला सी सेट का वर्कशॉप ऑफलाइन वर्कशॉप की वीडियो हमने अपलोड की हुई है, आपने एक बार वो देखी है जिसमें मैंने सारा एनालिसिस दिया और उसके बाद ही आप यहाँ पर आए हो। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट देम कि आप लोग पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए हमारी प्लेलिस्ट में और उसके बाद वो यहाँ पर आए। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल हम 3 में डिवाइड करेंगे सी सेट को इनटू रीजनिंग, क्वांट एंड योर कॉम्प्रिहेंशन। तो रीजनिंग के जो भी पिछले 3 साल के आपके पेपर थे उनमें से जो जो चीज़ें पेपर में आई हैं, जहाँ जहाँ से जो जो एरिया उन्होंने टच किया है वो हमने आपके लिए लेके आए। तो देखिए इसमें सीरीज कंप्लीशन का है। सीरीज में डिफरेंट टाइप्स की सीरीज आती है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपीजीपी बुलाते हो, फिर अल्टरनेट सीरीज पैटर्न, फिर सीरीज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न इन अ सीरीज। तो ये अलग अलग टाइप्स की हैं। अब इनको अपने प्रैक्टिस कहाँ से करना है उसके लिए हमने आपके लिए लिंक्स दिए हैं जितने भी नेट पे इजीली अवेलेबल और इम्पॉर्टेंट। और कुछ तो होते हैं ना बड़े ज़्यादा टफ होते हैं, वैसे नहीं। मेरी कोशिश यही थी कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना पेपर में, आप उनको एक दफ़ा देख के जाओ। मेरा अब लास्ट मोमेंट में आपका यही है कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे बिल्डअप करवाना है, ना कि आपका कॉन्फिडेंस जो है इसको हमने वापस डाउन करवाना है। तो उसके लिए हमने ये जो देखो ये मीडियम या एवरेज किस्म के ही हैं जो हमने आपके लिए यहाँ पे डाले। अगर कोई बच्चा इनसे हाई लेवल का चाहता है तो वो खुद इन टॉपिक्स को सर्च करके किसी स्टैंडर्ड बुक से भी सॉल्व कर सकता है। तो सेम बात वही है, आपको इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कीजिए तो इट विल टेक यू टू एन अनदर। वेट अ मिनट, आई थिंक आई हैव मुझे अपना वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो देखिए ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप जाके क्वेश्चंस जो हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो भी आंसर लगाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और एक एक करके आपने क्या करना है, इन सबको प्रैक्टिस करना है। एक दफ़ा आप लास्ट में आएंगे, देखिए ये 10 हैं यहाँ पे, तो 2 में चले जाइए, फिर 3 में चले जाइए। इस तरीके ऐसे कर करके आपने क्या करना है, इन सबको अपनी नज़रों से निकाल लेना है। ठीक है, तो जैसे एक दिन बैठे ये कर लिया। ठीक है, नीचे भी दिए हैं आप देखो, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है नंबर सीरीज कंप्लीशन सेक्शन 2। आप यहाँ पे चले जाओ, इस पे क्लिक करो तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इनको कंप्लीट करो, फिर 3 में चले जाओ। ठीक है, तो ये बेस्ट सोर्स है। आपको ना तो बुक्स में ज़्यादा मतलब इधर उधर भागने की ज़रूरत है, ना तो आगे पीछे कहीं नेट पे अलग अलग जगह से सर्च करने की जरूरत है। आप एक जगह आओ, इनको सॉल्व करो और जब आप इनके सॉल्यूशंस देखोगे ना तो उससे होगा क्या कि होलिस्टिकली हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपकी नज़रों से निकल जाएगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में जब आप जाओगे आपने पहले ही, हो सकता है वो क्वेश्चन आपने पहले ही प्रैक्टिस किया हो और डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे, तो आपको तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर लगा के आपने आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप एक एक करके इन सबको सॉल्व करो। ऐसे ही नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करो
तो इस पर क्लिक करो, ये देखो ये कौन सा आ गया, ये लेटर्स वाली सीरीज आ गई, ठीक है। तो लेटर्स वाली भी आती है, तो सेम जो मैंने आपको पहले में बताया वैसे ही आपने करना है, ठीक है। 1 2 3 4 8 पे भी क्लिक करोगे ना तो ये सारे हैं, ठीक है। तो देखो हर एक पेज पे जैसे 5 क्वेश्चन है तो 8 आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने आपके अराउंड 75 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, तो आपने ये सारे सॉल्व करने। तो इस तरीके से आप मतलब इन नेक्स्ट पे भी इसे क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा टू वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे जाके आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो एक एक करके आप इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जितने मिलते हैं इतने प्रैक्टिस कर लो, और जितने यहाँ पे हैं मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप ये प्रैक्टिस करके जाओ। देखो सी सेट की रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कभी भी मत इग्नोर करो। देखो मेरी प्रिपरेशन में मतलब अराउंड 2019-20 से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से, और मैं सच आपको बता रहा हूँ, ये दिल से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं और वो पछताते हैं बाद में सिर्फ सी सेट की वजह से, ठीक है। तो ऐसा आप मत कीजिए, मैं बार बार इसलिए इतना प्रेशर आपको बोलता हूँ, बार बार इतनी इंपॉर्टेंस लेता हूँ, प्रेशर से आपको क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ और आपको भी बार बार बोल रहा हूँ, सी सेट को इग्नोर मत करना, ठीक है। तो देखो ये सीक्वेंस वाले हैं, आपको अरेंज करना होता है इनको, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है। आंसर सोल्यूशन देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझा देगा यहाँ पे, ठीक है। इससे अच्छा मुझे लगता नहीं आपको कोई एक जगह हर एक चीज़ मिलेगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रीजनिंग के बहुत आसान होते हैं, लेटर शिफ्टिंग, न्यूमेरिक कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग्स एट्सेट्रा। क्लिक करो यहाँ पे, आपको ले जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने लिंक्स दिए यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इनको खुद भी सर्च कर सकते हो। बस मैंने ये दिया है कि एटलीस्ट इनको देख के जाओ, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाए हैं, मतलब खुद से सर्च करके बनाए हैं कि होलिस्टिकली आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि आप खुद से करो और कोई चीज़ छूट जाए, जैसे कोई ये क्वेश्चन आया भी है लास्ट ईयर, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज प्रोज इज कोडेड एज PPOQ। पिछले साल कुछ आया था कि एलिफेंट्स या टेलीविजन इज कोडेड एज समथिंग, और पूछा था कि एलिफेंट्स क्या है, ठीक है। तो ये आते हैं क्वेश्चन, हर बार आएंगे, इस बार भी आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, किस वजह से है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, कैसे ये होता है, तो वो सारा, ठीक है। ये बहुत अच्छे से करके जाना, इसके नंबर आपके छूटने नहीं चाहिए जो जो मैंने यहाँ दिया, ठीक है। फिर आगे ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन के आपने प्रैक्टिस करने हैं, तो ब्लड रिलेशन वाला यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं ब्लड रिलेशन के, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, काफ़ी है। देखो 10 तक चले जाओगे तो कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 100 क्वेश्चन, 96 97, हाँ 100 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का। अगर आप यहाँ से ये प्रैक्टिस कर लो, देखो नीचे सेक्शन 2 भी है, सेक्शन 2 पे क्लिक करो, ये देखो और आ गए 100 वो आ गए, और भी हैं 40 और होंगे मेरे ख्याल से, ये देखो 4 है ना, 37 मतलब अराउंड 40 लिख लो, तो 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सिर्फ ब्लड रिलेशन का। तो इस तरीके से जाओ, देखो डाइस एंड क्यूब के क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आते हैं डाइस एंड क्यूब के क्वेश्चन, तो आने चाहिए। अब ये कोई और साइड है, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड नहीं ली, जहाँ जिस साइड से हमें अच्छी चीज़ मिली है हमने वो आपके लिए लाई है, ठीक है। ये डाइस वाले क्वेश्चन देखो कितने अच्छे हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो डाइस से भी ये लोग क्वेश्चन डालते हैं, तो देखो 5 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो हर पेज पे अगर कितने हैं, 5 भी हैं, तो 23-24 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। ये आपकी सारी टाइप्स कवर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करो। फिर टेक्स्ट बुक वाला भी मैंने यहाँ पे कोई एक डाला हुआ है, ठीक है। कई बार कुछ बच्चों का ना टेक्स्ट बुक डायरेक्टली खुलता नहीं है, तो लॉगिन करने के लिए मांगता है, तो वो कुछ नहीं, आप वो फ्री ही है, आप अपना फ़ोन नंबर डाल के ना इसमें लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये डाइस वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को मतलब यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो आप इस सेम चीज़ को आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको वीडियोस भी दिख जाएंगी। मैंने क्या किया वो कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो वीडियोज़ भी मैंने डाली हुई है। जैसे देखो डाइस मुझे पता है कि बड़ी बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो मुझे इसकी बेस्ट वीडियो यूट्यूब पर दिखी है उनकी मैंने वीडियो लिंक्स भी डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो ये वीडियो लिंक्स भी आपको आ जाएंगे। देखो ये एक है, एक बैंकर्स पॉइंट करके एक है, तो इसकी आप यहाँ से वीडियो भी देखो, अच्छे से हिंदी में आपको क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं, लेकिन देखना। और ये जो ब्राउजर है ना, ये ब्रेव ब्राउजर है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर का क्या है कि यूट्यूब में ऐड नहीं आती इसमें, ठीक है। जिसे स्टार्ट करने से पहले एड्स आती है ना, तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए आप लोग भी। तो इस तरीके से आप सब कीजिए। जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन की भी ऊपर प्रैक्टिस है, और अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो पहले वीडियो देखो फिर प्रैक्टिस करो। तो वीडियो लिंक मैंने यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको प्ले कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेंसुरेशन रहेगा। तो सबसे पहले मैं स्टॉप, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, वो हमने आपके लिए यहाँ पे उसकी वीडियोस और ये सब कुछ लाया हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और देखो उसमें क्या क्या डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, सिलॉग्स हैं, ठीक है। सिलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलॉग्स पे ध्यान देखना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना आपका एक बीच बीच में ऐसा होता है कि आपकी गट फीलिंग आप इस्तेमाल करने लगते हो,
तो गट फीलिंग नहीं करनी, जो दिया हुआ है वही चीज़ देनी है, ठीक है। वट एवर इज गिवन इन फैक्ट्स, इन स्टेटमेंट्स, उसी के बेस पे आपने, अगर लिखा है ऑल डॉग्स आर शीप्स, तो आपने यही कंसिडर करना है कि ऑल डॉग्स आर शीप्स। कभी भी मतलब हमें पता भी है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपने वो वाली साइंस नहीं लगानी है। जो चीज़ लिखी है, अगर लिखा है ऑल डॉग्स आर शीप्स, तो आंसर में भी ऑल डॉग्स आर शीप्स ही लिखना है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ओके वी नो इट, लेकिन क्या उसमें दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया, तो जो चीज़ नहीं दी है वो नहीं। और वेन डायग्राम के थ्रू ये सॉल्व होते हैं। अब देखना बहुत अच्छे से ये दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही और क्या है, ये डीआई के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, डेटा सफिशिएंसी के। इसका नाम वेट कंपैरिजन है, लेकिन ये डेटा सफिशिएंसी है, ये आप लोग इसको समझ जाना, ठीक है। इसको आप करना, देखना कि आपको मतलब कितना, किस लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आता है इसमें, ठीक। तो अच्छे से करो। हमने जो टेस्ट सीरीज भी बनाई है ना, हमने अपने ऐप पे सी सेट की टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, ओवरऑल हमने जीएस की भी टेस्ट सीरीज बनाई है और फुल लेंथ भी बनाई हुई है, जिसमें 12 टेस्ट हैं आपके, ठीक है। तो आप उनको जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जितने भी 3 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं को देखकर ही मैंने पेपर सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी दे सकते हो, और आप कोई बच्चा ऑफलाइन देना चाहे तो आप हमारे गांधीनगर इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हो। वहाँ ये देखो, ये सिटिंग अरेंजमेंट्स के कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 1, 2 पे क्लिक करोगे तो अलग क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक। तो ऐसे आप इनको प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतने आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सी सेट क्लियर करने के। प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वगैरह, और जनरल प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें इनके अलावा है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, बोलेंगे सर ठीक है पिछले साल यहाँ से आए, इस बार हो सकता है कोई नई टॉपिक आ जाए, तो उसके लिए देखो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक डाल दिया। यहाँ पे जाके आप जितने चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग के हर एक टॉपिक मिल जाएगा। देखो यही रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, और सी सेट के लिए आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इनको एक एक करके सबको देख लो, ठीक है। ये तो होलिस्टिकली आपका पूरा रीजनिंग कवर कर देगा। मैंने जो दिया है वो मैंने दिया है जो पेपर में आया है। अब कुछ चीज़ें हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा हो, जो सी सेट हमारे केएस के पेपर में अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस बार आ जाए, तो इसलिए मैंने ये भी डाला हुआ। तो आप यहाँ से एक एक करके इनको क्लिक करोगे ना, ये ओपन होता जाएगा। जैसे लेट से मैं कोई आपके लिए खोलता हूँ, ठीक है, जैसे पजल खोलता हूँ, स्टेटमेंट एंड असम्पशन खोलते हैं, तो ये देखो स्टेटमेंट असम्पशन खोला, ये क्वेश्चन आ गए उसके, ठीक है। हमारे सी सेट में अभी तक नहीं आए, यूपीएससी में आए होंगे या किसी दूसरी स्टेट पीएससी में आए होंगे, तो हमारे में भी तो आ सकते हैं ना। तो पहले आपने यहाँ तक करना है, उसके बाद लास्ट में अगर टाइम मिले तो जनरल प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एप्टीट्यूड पे। तो एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला अर्थमेटिक आता है, बेसिक अलजेब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन, पेरीमीटर, एरिया वगैरह कैलकुलेट करने होते हैं ना, जिसमें बोला होता है कि एरिया कैलकुलेट करो। रेशियो प्रोपोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रोपोर्शन ओपन करो, इसके क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करो। देखो बहुत ईजी है ये कोई मैंने बहुत मतलब ऐसा टफ पेपर नहीं बनाया हुआ, बहुत ईजी है। पढ़ो, उसके सोल्यूशन देखो, जैसे मर्जी। आपको अगर कंसेप्ट वीक है तो इसकी वीडियो देख लो, इसको सर्च करो यूट्यूब पे, मैंने एक चैनल अभी आपको बताया, वहाँ से जाके वीडियो देखो। और देखो ये 3 सेक्शन है, तो आपको हर एक सेक्शन के क्वेश्चन जो हैं ये प्रैक्टिस कर लेने। मैं अभी बच्चों को यही बोल रहा हूँ कि जीएस के पीछे आप कम भागो, अब बहुत कम वक्त रह गया है। जीएस आपने जितनी पढ़ी है उसी को, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है करंट अफेयर ही रिवाइज करो। कुछ नई चीज़ें हैं जो अपडेट हो रही हैं उनको करो, स्टैटिक बार बार रिवाइज करो, मॉक दो ज़्यादा से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आप सी सेट को प्रैक्टिस करो इस वक्त। सी सेट मत छोड़ना लास्ट डे तक। मैं तो कहता हूँ अभी आप क्या करो, अपने डे का हाफ जो टाइम है यही सी सेट को दो। सी सेट को जो बच्चा अभी इग्नोर करेगा ना, तो वो उसका पूरा 1 साल फिर वेस्ट होगा। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारे हैं, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो बेसिक और भी हैं इसमें, जैसे प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो बहुत अच्छी ये यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट के। जाओ सॉल्व करो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों के आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो, देखो कि हाफ ईयरली दिया है कि बाई एनुअली है कि बाई एनुअल है, क्या है, परसेंटेजेस के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, एवरेज टाइम वर्क वगैरह वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। डीआई के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। और ध्यान रखना, अभी जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ, ठीक है, इतना टफ सी सेट का एग्जाम था कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने उनको चाहिए थे मेंस के लिए वो मिले ही नहीं। तो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि जेकेपीएससी ने दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया कि और बच्चे पास हों सी सेट में। तो आप वो वाला जो पीओ का पेपर है आप उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। हमने जो अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें हमने पीओ का भी, जो भी लेटेस्ट पीओ के 2 पेपर हो गए हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला जो है उसको भी देखो, तो उसमें से भी निकालो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के ना डीआई के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा डीआई प्रैक्टिस कर सकते हो इतनी करो, क्योंकि डीआई प्रैक्टिस से ही होता है, ठीक है। आपको इमेज आती है इस तरीके की, बार भी आता है और ग्राफ भी आता है। जैसे ये पाई चार्ट वाले हैं ना, तो ग्राफ वाले भी आते हैं, पाई चार्ट वाले भी आते हैं, अलग अलग आते हैं, आपने सारे करने, ठीक है। चलो, जैसे वो पाई वाला आ गया, ये आपका बार वाला आ जाएगा। तो हमने हर टाइप यहाँ पे कवर कर ली हुई है, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह की
हर टाइप हमने DI की, हाँ देखो ये वाले, और ये हमने अपने क्वेश्चंस जो हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में भी डाले हुए। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और जनरल ये आ गया। अब आपने ये ऊपर वाले तो जो हैं जो हमने पेपर में पिछले 3 साल के पेपरों से निकाले, उसके अलावा जो बाकी क्वांट के हैं वो ये हैं। जो भी आपको जैसे क्लॉक्स पे करना है, क्लॉक्स पे क्लिक करो, ये आगे क्लॉक के क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ से आपको होलिस्टिकली एक ही जगह यहीं से सारा आपकी पढ़ाई हो जाएगी। CSAT के लिए कोई बच्चा नया फ्रेशर भी है जो CSAT की तैयारी करना चाहता है तो वो यहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकता है, ठीक। इसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन, जो कि मोस्ट दी इंपॉर्टेंट, जिनको मैं बोलता हूँ 100 नंबर का आपका CSAT का पेपर आता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आपके किसके थे, कॉम्प्रीहेंशन के। और कॉम्प्रीहेंशन स्पेसिफिक ही हमने वर्कशॉप्स भी ली हैं। एक पहली वर्कशॉप में मैंने समझाया और दूसरी वर्कशॉप जो थी उसमें हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। उसमें हमने एक एक चीज़ की एजम्पशन का क्वेश्चन देखा, उसके सोल्यूशन देखे, और हर एक इंडिविजुअली एक एक हमने जो सोल्यूशन का टर्म था, एक एक स्टेटमेंट थी, उसको हमने देखा कि ये अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये है तो क्यों है। तो इन्फ्रेंस क्या होता है, एजम्पशन क्या होता है, कोरोलरी क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है, थीम क्या होता है, टोन क्या होता है, एक एक करके ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ थीम्स निकाली हैं आपके लिए, जो लास्ट कुछ सालों से डाल रहे हैं। देखो डेमोक्रेसी पे डालते हैं, जनरली जो भी डे टू डे आपके आसपास चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसी में डाला जाता है। बेनिफिट्स ऑफ प्रेस फ्रीडम, फिर एनर्जी एंड इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटी, चाइल्ड लेबर, इन्फ्लुएंस ऑफ रीडिंग हैबिट्स एंड लैंग्वेज स्किल्स, और आर्ट यानी एंशियंट इंडियन स्कल्पचर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, बैंकिंग रिफॉर्म, सोशल इश्यूज, ठीक है। इस तरीके से वेरिड है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ गए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन हैं यहाँ पे, देखो कितने 7 कॉम्प्रीहेंशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। एक एक करके है, पढ़ो। अगर लॉगिन करने के लिए बोलता है लॉगिन कर लो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन होता है, ठीक है। पढ़ो, देखो इसका आंसर क्या है, एक एक करके इनको पढ़ते चलो, इनके आंसर्स देखते चलो, क्यों वो आंसर है उसको भी समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपके लिए हमने सब कुछ एक ही जगह पे लाया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जहाँ जिस वेबसाइट से हमें बेस्ट मटेरियल मिला वो हमने आपके लिए लाया है, ठीक है। ये कुछ एक PDF भी है, ये भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपके लिए PYQ भी लाते हैं तो उसमें PYQ भी आ गया। और इसने थीम वाइज तोड़ के रखा, जैसे पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल पैसेज कौन सा आया हुआ है और उसका आंसर क्या है, लास्ट में इसके आपको आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर के लास्ट में आंसर भी है। तो गाइज ये हमने आपके लिए एक इनिशिएटिव लिया था, और हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है इसको गाइडेंस में कहीं पे भी कमी ना आए, ठीक है। तो यही हमारा एक मोटो है, यही एजेंडा है, और आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये देखो ये पैसेज है, क्वेश्चंस हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो आप प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। हमारे लायक कोई सेवा हो, आपको कुछ भी पूछना हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे आओ, मैं पर्सनली उस पर रिप्लाईज करता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा हमारा प्रज्ञान IAS इंस्टीट्यूट है गांधीनगर में, हम वहाँ पे हमारे बैक टू बैक बैचेस चल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने इससे पहले जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया था, तो रैंक 1 अनमोल राठौर उन्होंने हमसे ही गाइडेंस ली थी। तो इट प्रूव्स कि मतलब हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हमारे एंथ्रोपोलॉजी के बैचेस चल रहे हैं ऑप्शनल के। इसके अलावा हमारा अभी रिसेंट 26 सितंबर से एक मॉर्निंग बैच, जो हमारा इनिशियल बैच है, वो 30 स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, सुपर 30 बैच होगा। और एम हमारा ये रहेगा कि इन बच्चों को हमने फाइनल सिलेक्शन दिलवानी है, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों चीज़ें उस बैच में कवर्ड है। मॉर्निंग बैच है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 26 मॉर्निंग। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है और आप भी अपने आसपास जो बच्चे हैं जो चाहते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करना, आप उनको जो है वो ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रज्ञान इंस्टीट्यूट जो है ये आप लोग जानते ही हैं, ये आपका अपना इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर है और एड्रेस है, आप इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हैं, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। 8899435286 पे आप कॉल करके आ सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप पहले चाहें तो डेमो क्लासेस दे सकते हैं, और जब आप सेटिस्फाइड हों फुली तभी आप उस कोर्स को ज्वाइन कर लें, ठीक है गाइस। तो मैं आपसे अलविदा लूँगा, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं फिर दोबारा दोहराऊँगा। इसके हम 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक PDF बनाते हैं, एक वर्ड फाइल बनाते हैं, ठीक है। वर्ड फाइल काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि उनके फ़ोन में ओपन नहीं होता। देखो वर्ड के लिए ना आपको सॉफ्टवेयर WPS या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अब अगर आपके फ़ोन्स में पहले नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करो। PDF फाइल में लिंक नहीं खुलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम वर्ड फाइल शेयर करते हैं। तो वर्ड फाइल के लिए WPS या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाया है। तो उसमें आपको अलाइनमेंट, लोगो, और ये हमारा
एक बारकोड है, आप इसको स्कैन करके भी क्या कर सकते हैं, हमारे रजिस्टर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जब भी हम कोई अपडेट दें तो आप तक वो अपडेट जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।